हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिम्स्टेक के बारे में। जानेंगे कि ये बिम्स्टेक क्या है और इससे आपके परीक्षाओं में कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो बिम्स्टेक है इसका पूरा नाम क्या है। इसे कहते हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन। याद रखेंगे, बिम्स्टेक का ये पूरा नाम है। यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है जो वर्ष 1997, याद रखिएगा 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से अस्तित्व में आया था। तो जो बिम्स्टेक है उसको 1997 से जानते हैं। ठीक है, शुरुआत में यह जो बिम्स्टेक अभी आप देख रहे हैं ये नाम, ये वर्तमान स्वरूप है। लेकिन जब शुरुआत में ये बना था तो इसको हम क्या कहते थे, BISTEC। ठीक है, ये इसका नाम था। उस समय इसमें जो देश थे शामिल शुरुआत में, वो कौन से थे? बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग से इसमें जुड़े हुए थे शुरुआत में। और इसको याद रखिएगा कि जो बिम्स्टेक पहले था उसको हम BISTEC कहते थे, मतलब BISTEC। और अभी वर्तमान स्वरूप इसका ये है BIMSTEC, बिम्स्टेक। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, बंगाल की खाड़ी में बहुउद्देशीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए ये पहल थी जब बिम्स्टेक को बनाया गया था। इसकी स्थापना बैंकॉक घोषणा के साथ 6 जून 1997 को हुई थी। यह एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती एवं आसपास के 7 जो है देश इसके सदस्य हैं। याद रखिएगा, इसके 7 सदस्य देश हैं। और ये याद रखेंगे आप कि जो बंगाल की खाड़ी है उसके आसपास के ही इसमें देश शामिल हैं। चलिए आगे देखिए, हम देखेंगे पहले कि इसमें जो 7 सदस्य देश हैं कौन कौन से हैं। आप देख सकते हैं, बांग्लादेश है, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, ठीक है, और आपका ये थाईलैंड है और म्यांमार है। याद रखिएगा कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पूछा जाएगा बिम्स्टेक का सदस्य देश कौन सा नहीं है, तो आपको पहले ये 7 याद होना चाहिए। फिर से देख लीजिए, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। ठीक है, आपका जो ये म्यांमार है और नेपाल है, भूटान है, ये सब बाद में जुड़े थे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें देखिए, इसका पूरा नाम बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल है, इसका पूरा नाम दिया गया है। ठीक है, एक बहुपक्षीय क्षेत्रीय संगठन में जिसकी स्थापना बंगाल की खाड़ी के तटीय एवं आसन्न देशों के बीच साझा विकास और सहयोग को तेज करने के उद्देश्य से की गई थी। जो इसको बनाया गया था तो उसका उद्देश्य क्या था कि जितने भी इसमें सदस्य देश हैं उन सबका सहयोग, आपसी सहयोग हो। और इसका आधार देखेंगे कि क्या था। तो जो बिम्स्टेक को जब बनाया गया था तो इसका आधार क्या था कि संप्रभुता रहेगी, समानता और क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और आपसी सम्मान, ये सब सारे इसके एक आधार बनाए गए थे बिम्स्टेक को बनाते समय। ठीक है, आगे देखिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के बारे में आपको बताया भी गया है। के विपरीत 2014 के बाद बिम्स्टेक ने अपने शिखर सम्मेलन और विदेशी मंत्रियों की बैठकें जारी रखी हैं। देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। इसने अब 2 वर्ष में एक बार नियमित शिखर सम्मेलन आयोजित करने का संकल्प लिया है। ठीक है, तो 2 वर्ष में एक बार नियमित शिखर सम्मेलन इसके होते हैं। शिखर सम्मेलन के साथ साथ इसमें क्या होता है, मंत्रियों की बैठकें भी होती हैं इसमें। ठीक है, और आप देखेंगे कि जब इसमें बैठकें होती हैं, मंत्री स्तरीय सम्मेलन जब इनका किया जाता है तो उसमें कोई नए नए आयाम जोड़े जाते हैं। तो इसमें नए आयाम का मतलब ये है कि जब ये 8वां हुआ था इन लोगों का मंत्री स्तरीय सम्मेलन, तो उसमें जो है कृषि, जन स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध, पर्यावरण एवं प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, लोगों के मध्य संपर्क करना और सांस्कृतिक सहयोग और जलवायु परिवर्तन को जोड़ा गया था। इसमें इन सब मुद्दों पर ये काम करते हैं। और याद रखिएगा, इसका जो सचिवालय है या ये बांग्लादेश के ढाका में है। ढाका क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है। तो इसका जो सचिवालय बनाया गया है वहीं पे बनाया गया है।
अभी आपने इसमें देखा कि इसके कुल सदस्य देशों की संख्या 7 है। तो इसमें जो सदस्य देश हैं हमारे, जो आपके 5 हैं वो आपके हैं दक्षिण एशियाई देश हैं। तो उसमें कौन कौन से नाम है दक्षिण एशियाई देशों में, तो देख लीजिए, भूटान है, बांग्लादेश है, भारत है, नेपाल और श्रीलंका। इनका नाम याद रखेंगे और साथ में याद रखेंगे जो सदस्य राष्ट्र देश हैं वो कहाँ से हैं, तो ये दक्षिण एशियाई देश हैं। और हमारे जो 2 बचते हैं वो आप दक्षिण पूर्व एशियाई, ठीक है। तो सदस्य राष्ट्र देश जो हमारे दक्षिण पूर्व एशियाई हैं कौन कौन से हैं, थाईलैंड है और म्यांमार है, याद रखिएगा। इसमें आगे देखिए, इसका एक क्या होता है, जनरल सेक्रेटरी होता है, ठीक है। और वर्तमान महासचिव जो इसके हैं, इनके भूटान के हैं, उनका नाम क्या है, तेंजिन लेकफेल, याद रखिएगा नाम, ठीक है। थोड़ा सा भूटान का है ये के हैं, तो इनका नाम थोड़ा सा टिपिकल है, पर याद रखिएगा तेंजिन लेकफेल, ठीक है। और 2004 में भूटान एवं नेपाल के शामिल होने के बाद यह वर्तमान स्वरूप में आया था। तो बाद में अभी आपको मैंने बताया भी था कि भूटान और नेपाल बाद में शामिल हुए थे। इन दोनों के शामिल होने के बाद वर्तमान स्वरूप का मतलब तब इसका नाम बिम्स्टेक पड़ा था, ठीक है। और अगर ये आपको भी बताया गया कि इस वर्ष में इसके 2 वर्षों में एक बार इसका सम्मेलन, शिखर सम्मेलन भी आयोजित होता है, मंत्री स्तरीय बैठकें भी होती हैं। तो अगर पूछा जाए 2022 की बात करें, 2022 में इसका जो अभी शिखर सम्मेलन हुआ था वर्चुअल रूप से हुआ था, और जो हुआ था ये 5वां शिखर सम्मेलन था, इनका 5वां शिखर सम्मेलन था। ये हुआ कहाँ था, श्रीलंका, याद रखेंगे स्थान का नाम, श्रीलंका में हुआ था, ठीक है। वर्चुअल रूप से किया गया था। कब हुआ था, तो 2022 में तो हुआ था, लेकिन डेट क्या थी, 30 मार्च 2022 में श्रीलंका के कोलंबो में वर्चुअल इनका शिखर सम्मेलन किया गया था। तो इतनी सारी चीज़ें रही बिम्स्टेक के बारे में, तो इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।